नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट कैसे बनाएं और इसमें अपना केवाईसी कैसे करें, डिपॉजिट कैसे करें और उसके बाद ट्रेडिंग कैसे करें और उसके बाद अपना विड्रॉ कैसे करें, कैसे अपने पैसे को विड्रॉ करें, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर आपको साइन अप का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ईमेल एंटर करना है और नीचे आपको यहाँ पर जो भी अपना पासवर्ड क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे जो है रेफरल कोड ऑप्शनल है और ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपना डिटेल्स जो है एंटर कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पर साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पर यहाँ पर एक कोड भेजा जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो हम जो है दोस्तों यहाँ पर कोड एंटर कर देते हैं और दोस्तों कोड को एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है, लेकिन अभी आपका यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सेलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल हो या फिर आपका कोई कंपनी है। तो यदि दोस्तों आपका कोई कंपनी है, आप कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। और यदि आप एक यहाँ पर पर्सनल अकाउंट आपका ओपन करना चाहते हो, आपका खुद का अकाउंट है, तो दोस्तों आप यहाँ पर इंडिविजुअल ऑप्शन को ही क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली नीचे आपको वेरीफाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे सिंपली आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर 6 डिजिट का कोड जो है भेजा जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और कोड को एंटर करने के बाद सिंपली जो है आपको नीचे यहाँ पर सबमिट कोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कोड को सबमिट करने के बाद आपका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना इनकम डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो आपको यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन रहेगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे आपसे यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, तो आप जो है यहाँ पर अपने हिसाब से एनुअल इनकम को सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सभी डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो है कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है आपसे यहाँ पर एक सेल्फी लेने के लिए बोला जाएगा। तो आपको दोस्तों नीचे प्रोसीड टू कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एप्लीकेशन को आपका फ़ोटो लेने के लिए। तो आपको यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अलाउ करना है इसको। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है ये जो सर्कल आपको दिखेगा, उस सर्कल के अंदर आपको अपना फेस यहाँ पर रखना है। और रखने के बाद आपको नीचे जो है यहाँ पर जो कैमरे वाला जो आपको आइकन दिख रहा है, उस आइकन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो सेल्फ़ी है यहाँ पर चेक किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो सेल्फ़ी है वो वेरीफाई होगा। तो सेल्फ़ी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है कुछ इस प्रकार का आएगा, जहाँ पर आपसे जो है आपका पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो जो है मांगा जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो अपने पैन कार्ड को, और यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो आप यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो।
तो हम यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों कैप्चर फ़ोटो वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, एक बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स के अंदर जो है आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का जो फ़ोटो है, पैन कार्ड जो है वो आपको रखना है। और उसको रखने के बाद नीचे आपको यहाँ पर जो कैमरे वाला आइकन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़े से टाइम के बाद जो है आपको यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड का डिटेल्स है, आपका जो पैन नंबर है, जो आपका नाम है, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो है शो हो जाएगा। लेकिन नीचे आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर आपको खाली दिखेगा। तो वहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ समय के बाद जो है आपका यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका आधार कार्ड जो आपका आधार नंबर है, क्या वो आपके फ़ोन नंबर के साथ लिंक है। तो दोस्तों यदि आपका फ़ोन नंबर के साथ लिंक है आपका आधार कार्ड तो आप यहाँ पर येस कीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नो दे आर नॉट लिंक्ड, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर के साथ लिंक है, तो इसलिए हम यहाँ पर येस करेंगे। तो येस टेक मी टू डिजी लॉकर फ्लो, इस पर हमको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ समय के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा मेरी पहचान करके। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर जो है एंटर कर देते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको कैप्चा जो शो हो रहा है वो आपको एंटर करना होगा। तो हमने जो है अपना आधार नंबर भी एंटर कर दिया और कैप्चा भी जो है एंटर कर दिया है। तो नीचे हमको नेक्स्ट का एक बटन देखने के लिए मिलेगा, उस बटन पर हमको सिंपली जो है क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमारा जो है यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों हमको हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर हमको एक OTP आया रहेगा। वो OTP जो है हमको यहाँ पर एंटर करना होगा, वेरीफाई कराना होगा। तो वो OTP जो है हमको यहाँ पर डालना होगा। और OTP डालने के बाद सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू वाला जो बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पर आपका आधार नंबर यदि आपका डिजी लॉकर के साथ लिंक्ड है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट का पिन रहेगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और दोस्तों यदि आपको अपना पिन याद नहीं है तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन, तो आप इस पर क्लिक करके अपना जो सिक्योरिटी पिन है वो आप दोबारा से नया बना सकते हो। तो हमारे जो है पिन याद है तो हमने यहाँ पर अपना पिन डाल दिया है। और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाला जो बटन है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा जो है यहाँ पर डिजी लॉकर ओपन हो गया है। और हमारे डिजी लॉकर में जो जो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन किए हुए थे या फिर इशू किए हुए थे वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा जैसे यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर खाली अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का ही रिकॉर्ड देना है, तो वो जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड वही आपको सेलेक्ट रहने देने हैं। उसके बाद नीचे आप इसको पढ़ोगे तो नीचे आपको और सारी डिटेल्स जो है दिख जाएगी। तो आपको सिंपली फिर क्या करना है, सबसे नीचे जो आपको अलाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में जो आपको बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ समय के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखेगा कि KYC वेरिफिकेशन सबमिटेड। तो आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो सबमिट हो चुका है और लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर ही जो है यहाँ पर ये आपका वेरीफाइड भी हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो KYC है यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। 5 से 10 सेकंड मुश्किल से लगते हैं। तो KYC कंप्लीट होने के बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। तो आपको सिंपली जो है इस बटन पर क्लिक करना होगा। और इस बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक नई स्क्रीन पर चले जाओगे जहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो हमने जो है दोस्तों यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद सिंपली जो है यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक ईमेल पर जो है एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा। तो हमने जो है यहाँ पर अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो एंटर कर दिया है और उसके बाद सिंपली आपको सबमिट ओटीपी वाला जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा। तो आपके जो अकाउंट है, जो आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपका 1 रुपया जो है सेंड करके देखा जाएगा कि आपका पैसा आपके बैंक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वेरिफिकेशन होता है तो ये जो है आपका कुछ सेकंड में जो है ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा कि योर बैंक अकाउंट इज एडेड सक्सेसफुली। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा फ़ंड ऐड करने का। तो यहाँ पर आपको ऐड फंड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके फ़ंड ऐड कर सकते हो। यदि आपको बाद में फ़ंड ऐड करना है तो आप इसको क्रॉस जो ऊपर आपको दिख रहा है कट करने का ऑप्शन, आप कट कर सकते हो इस पेज को। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ फ़ंड जो है यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। तो ऐड फंड पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक यूपीआई का और एक बैंक ट्रांसफ़र का। तो यूपीआई का जो लिमिट शो हो रहा है वो हो रहा है 1 लाख और बैंक ट्रांसफ़र का नो लिमिट आ रहा है। तो आप यदि 1 लाख तक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप बैंक ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यदि आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी यूपीआई आईडी जो है आपको ऐड करनी होगी। और यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपको जो यूपीआई आईडी यहाँ पर ऐड करनी है वो वही होनी चाहिए जो आपने बैंक अकाउंट डाला था, जो उससे लिंक है। जब आप फ़ोनपे को यूज करते हो, गूगल पे को, तो वहाँ पर आपका दिखता है कि आपके यदि आपके मल्टीपल्स बैंक अकाउंट्स हैं तो हर एक बैंक अकाउंट्स का जो यूपीआई आईडी होता है वो अलग होता है। तो आप जो यहाँ पर जो आपने बैंक अकाउंट डाला है इसमें उसी का जो यूपीआई आईडी है वही आपको यहाँ पर डालना होगा, अदरवाइज आपका जो डिपॉजिट है यहाँ पर फेल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ठीक है, हम यहाँ पर वही यूपीआई आईडी जो है डाल देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने जो ऐड वाला जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया है और उसके बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी जो है एंटर कर दिया है। अभी सिंपली हमको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। तो ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार से मैसेज शो हो जाएगा कि यूपीआई आईडी एडिड सक्सेसफुली। तो उसके बाद दोस्तों नीचे पे 2000 वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको ऊपर जो क्रॉस वाला ऑप्शन दिख रहा है कट करने का इस पेज को, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपने हिसाब से जितना अमाउंट आपको ऐड करना है वो आपको एंटर करना है, खुद से आपको 2000 नहीं पे करना है। तो इसलिए आपको ये पेज क्रॉस कर देना है, जो क्रॉस वाला आइकन आपको शो हो रहा है। तो हमने पेज क्रॉस कर दिया है और अभी जो है हम यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है यहाँ पर डिपॉजिट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है यहाँ पर एंटर कर दिया है और अभी जो हम यहाँ पर पे 100 पर क्लिक करेंगे। तो पे 100 पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ़ोनपे पर ओपन हो गया है हमारा पेज। और फ़ोनपे पर हमको वही बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो हमने यहाँ पर एंटर किया था, जो वेरीफाइड किया था हमने डेल्टा एक्सचेंज में। तो हमने यहाँ पर अपना बैंक जो है सेलेक्ट कर लिया है और अभी हमने यहाँ पर जो है पेमेंट अपना ये देखो कंप्लीट कर दिया है। और आप जो है डेल्टा एक्सचेंज में भी देख सकते हो ये अपना ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जो आपका ऊपर ट्यूटोरियल के बगल में जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है हिस्ट्री वाला, इस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना हिस्ट्री जो है शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 100 रुपीज़ का डिपॉजिट जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो डिपॉजिट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक कर देना है इस पेज को। ऊपर जो आपको बैक वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको बैंक डिटेल्स वाला जो पेज है इससे भी आपको बैक कर देना है। और ये जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला है इसको भी आपको बैक कर देना है। तो आपको सिंपली जो है दोस्तों होम पर आ जाना है। होम पर आने के बाद जो ये आपको पॉपअप जो शो हो रहे हैं पे जीरो फीस और नीचे स्कैन क्यूआर कोड, इनको आपको क्रॉस कर देना है, कट कर देना है इन पेज को। और इनको क्रॉस करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन ओपन हो जाएगा जो आपका होम स्क्रीन है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो बैलेंस है वो आपको शो करना है। तो बैलेंस को शो करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो बैलेंस है, जो आपका अकाउंट इक्विटी है, वो आपको शो होने लगेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिकली अकाउंट क्रिएट करना और केवाईसी कंप्लीट करना, उसके साथ में बैंक अकाउंट ऐड करना
और अपना डिपॉजिट कंप्लीट करना। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे हमको इसमें अर्निंग करना है। तो उसके लिए दोस्तों अभी हम जिस पेज पर है वो होम पेज है, नीचे आप देख सकते हो होम लिखा हुआ है। उसके बगल में दोस्तों और भी ऑप्शंस है, जैसे मार्केट्स, ट्रेड, चार्ट बुक, चार्ट या बुक, पोर्टफोलियो। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर और भी है, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो मार्केट पर जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे बिटकॉइन हो गया, BTC USD हो गया, इथेरियम हो गया, ETH USD हो गया। उसके बाद नीचे तीसरे नंबर पे सोल USD, जिसको सोलाना बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद नीचे अवेक्स USD हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पर BCH। तो ये सभी क्रिप्टो करेंसीज है। तो आपको लगभग सभी क्रिप्टो करेंसीज जो है, जो फेमस है, जो अच्छी वॉल्यूम रखती है, वो सभी क्रिप्टो करेंसीज जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो फ्यूचर वाले ऑप्शन पे अभी। तो फ्यूचर के साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शंस का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऑप्शंस काफ़ी रिस्की हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, इसलिए आपको यदि नॉलेज है ऑप्शंस की तो ही आप यहाँ पर ऑप्शंस कीजिएगा, अदरवाइज आप फ्यूचर में ही जो है यहाँ पर सेलेक्ट रहने दीजिएगा और फ्यूचर ही जो है आप यहाँ पर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर तीसरे नंबर पर ट्रेड का जो ऑप्शन मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर जैसे अभी हमने BTC USD का यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये ट्रेड वाला जो स्क्रीन है, आप चाहे तो इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से जोन सी क्रिप्टो करेंसी आपको सेलेक्ट करनी है, जिस पर आपको ट्रेड करना है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है जो आपका ट्रेडिंग टाइप है आइसोलेटेड है। तो आप यदि अपने मार्जिन मोड को चेंज करना चाहते हो तो आप दोस्तों यहाँ पर नीचे जो चेंज मार्जिन मोड वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने मार्जिन मोड को चेंज कर सकते हो। मार्जिन मोड दोस्तों क्या होता है, अभी जैसे हमने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया हुआ है तो आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो ये 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेड कर रहे हो, आप एक $5 की ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपके अकाउंट में समझो $100 है। तो आप यदि चाहते हो कि जो $5 मैंने लगाए हैं यदि वो मेरे लॉस हो जाते हैं तो मुझे और अपना फंड नहीं लगाना और मुझे अपना फंड यूज नहीं करना, तो आपको फिर आइसोलेटेड पे ही सिलेक्ट रखना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि मेरा $5 का जो मैंने ट्रेड लिया है यदि वो लॉस में जाता है तो मैं छूट देता हूँ कि मेरा जो बाकी का फंड है, जो मेरा बाकी का $95 बचा हुआ है, मैं उसको भी यूज करना चाहता हूँ कि मेरा $5 वाला जो ट्रेड है वो क्लोज ना हो $5 का लॉस होने के बाद भी। तो आप फिर यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं, आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आइसोलेटेड या पोर्टफोलियो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर आपको बाय लॉन्ग या फिर सेल शॉर्ट। बाय और सेल यानी कि 2 बटन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यदि आपको मार्केट लगता है कि यहाँ पर अप जाएगी तो आप यहाँ पर बाय साइड में ट्रेड लेते हो, और यदि आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी तो आप यहाँ पर सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हो। ये तो सिंपल है, आपको पता रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको लिवरेज का भी ऑप्शन मिलता है, लिवरेज करके आपको दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आपको कितना लिवरेज यहाँ पर सेट करना है। तो मैक्सिमम लिवरेज जो है यहाँ पर 200x का रहता है, और आप कम से कम जो है यहाँ पर 1x भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो लिवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको देखो कम ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 10 वाला जो लिवरेज है 10x वाला आप उसको यदि सेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप हाई लिवरेज आप सेट करते हो तो उसमें फिर आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। लिवरेज एक तरीके से ऐसा होता है कि आपके पास ₹100 है, ठीक है, और यदि आपने 100x का ही उसके ऊपर लिवरेज ले लिया तो वो ₹100 जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको 100 मल्टीप्लाई बाय जितना आपने लिवरेज लिया है 100, तो आपका ये कितना हो गया 10,000। तो यानी कि आप ₹100 के साथ ₹100 से आप ₹10,000 जितना ट्रेड ओपन कर सकते हो, मतलब 10,000 आप लगा सकते हो। तो समझो आपके पास ₹100 है और यदि आप 10,000 लगा रहे हो तो 10,000 का कितना है 100, 1%।
1% है। तो यदि 1% का भी मार्केट में फ्लैक्चुएशन होता है, 1% का भी मार्केट अप या डाउन होता है, आपके अपोजिट यदि 1% जाता है तो आपका जो 100 रुपीज़ जो आपका खुद का कैपिटल है, जो आपका खुद का मार्जिन है, वो आपका लॉस हो जाएगा और आपका जो ट्रेड है यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो समझो 1% के मार्केट के फ्लैक्चुएशन से आपका पैसा चला जा रहा है, तो समझो आपने कितना बड़ा रिस्क ले लिया है। तो इसलिए जितना बड़ा आप लीवरेज यहाँ पर सेट करोगे उतना जो आपका रिस्क है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ज़्यादा लीवरेज लेने से एक तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, साथ ही में दोस्तों दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ज़्यादा लीवरेज लेने से आपको एक नुकसान और होता है। जैसे जो हमने एग्जांपल पहले लिया था उसी एग्जांपल को हम यहाँ पर रखते हैं कि आपने 100 रुपीज़ का आपके पास खुद का कैपिटल है और आपने यहाँ पर 100x का लीवरेज ले लिया है, यानी कि आपने जो है यहाँ पर 10,000 रुपये का जो साइज़ है उसका आपने यहाँ पर ट्रेड ओपन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेड को लेते टाइम और ट्रेड को क्लोज करते टाइम जो यहाँ पर फीस लगता है, तो वो यहाँ पर फीस जो है आपका 100 रुपये के हिसाब से नहीं लगेगा। जितना आपने यहाँ पर साइज ओपन किया है टोटल साइज, और आपका कितना है टोटल साइज, आपका 10,000 हो गया, तो 10,000 के ऊपर यहाँ पर फीस लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि आपका कितना फीस जो है यहाँ पर कट जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका खुद का जितना मार्जिन है आप यहाँ पर मार्जिन ठीक ठाक रखिए और लिवरेज को आप यहाँ पर कम ही सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर 10x से ज़्यादा का लिवरेज तो आप यहाँ पर कभी सेलेक्ट ही ना करो। और लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर मजबूरी रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल 100 रुपये ही मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं। तो मुझे यदि यहाँ पर एक आपको ट्रेड ओपन करके दिखाना है तो मुझे यहाँ पर 100x का लिवरेज लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड ओपन करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास खुद का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है कि आपको कम से कम जो यहाँ पर एक लॉट ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको लगभग जो है 95 से $100 अभी फ़िलहाल के टाइम में, क्योंकि अभी प्राइस 95,000 के करीब चल रहा है BTC का, तो यानी 95 से $100 का मार्जिन जो है मुझे चाहिए यदि मुझे यहाँ पर एक ट्रेड ओपन करना है, एक लॉट ओपन करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 100x का लीवरेज जो है सेट करूँगा। लेकिन आपको मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा, ये खाली आपको दिखाना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर 100x का लीवरेज सेट कर रहा हूँ। तो 100x का लीवरेज मैंने सेट कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको क्वांटिटी का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने बताया आपको यहाँ पर एक लोड जो है कम से कम आपको यहाँ पर डालना होता है। एक लोड का ट्रेड ही आप यहाँ पर कम से कम ले सकते हो। तो इसलिए मैंने ये मजबूरी में जो है 100x लीवरेज सेट किया है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको ऐड TP या SL का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना जो 100% है, मेरा 100% कितना हो गया, मेरा खुद का तो यहाँ पर केवल $1 था, लेकिन मैंने यहाँ पर 100x या फिर 100x का लिवरेज लिया था, इसलिए मेरा जो फंड है यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 100 USD जो है मेरा यहाँ पर मार्जिन बन गया है। मार्जिन नहीं बोल सकते उसको, खाली मतलब ट्रेड ओपन कर सकता हूँ मैं उस अमाउंट का, वो हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर मैंने 100% जैसे ही सेलेक्ट किया एक लोट, तो एक लोट जो है मेरा यहाँ पर एंटर हो गया है, जबकि मेरे पास तो था भी नहीं इतना USD। तो कैसे ओपन हो गया, तो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़ा लिवरेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। तो अभी हम बात कर रहे थे ऐड TP और SL की। तो इस पर जब भी आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट की, आपको कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और स्टॉप लॉस की कहाँ पर आपको अपना जो लॉस है वो आपको स्टॉप कर देना है, आपको कट कर देना है अपना ट्रेड। यदि आपका इतने लॉस में आपका ट्रेड जाता है तो वो जो प्राइस है आप यहाँ पर बिटकॉइन का डाल सकते हो और उसको सेट कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है चार्ट या फिर बुक। तो उस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के जैसा जो है आपको यहाँ पर चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर इंडिकेटर्स लगा सकते हो, यहाँ पर आप और जो भी आपको ड्राइंग वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा ट्रेडिंग व्यू के जैसे ये कोई खास अलग नहीं है, पूरा वही इंटीग्रेटेड है, इसमें वही पूरा सिस्टम आपको दिखेगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पोर्टफोलियो का, जहाँ पर आपको जो पोजीशन है आप अपनी वो यहाँ पर आपको दिखेगी, जो आपके ऑर्डर्स हैं, जो आपके स्टॉप ऑर्डर्स है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अपना जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अभी दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर बाय साइड की तरफ जो है एक यहाँ पर ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं, तो हमने बाय लॉन्ग पर क्लिक किया है
और ऑलरेडी यहाँ पर हमने जो एंटर किया हुआ था 1 लॉट यानी कि $95 के करीब जो है हमने यहाँ पर फंड लगाया है। और उसके बाद बाय लॉन्ग पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है, कंफर्मेशन पेज है। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है आप देख भी सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नोटेशनल $95, मार्जिन जो है खुद का हमारा 0.95 USD यूज हो रहा है। इसके ऊपर जो 100x का लीवरेज है उसके कारण जो है हमारा यहाँ पर 95 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टिमेशन एग्जीक्यूशन प्राइस दिख रहा है और लिक्विडेशन प्राइस दिख रहा है कि कहाँ पर जो है हमारा ट्रेड जो है कट हो जाएगा, हमारा जो $1 जो हमारा खुद का है वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो हम प्लेस करेंगे ऑर्डर को, और ऑर्डर को प्लेस करने के बाद ऑर्डर हमारा यहाँ पर सबमिटेड हो चुका है, उसके बाद फील्ड भी हो चुका है। और अभी आप यहाँ पर पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पोजीशन को, अपने ऑर्डर को आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। तो यहाँ पर आप चार्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कहाँ पर आपने अपना जो ट्रेड है वो ओपन किया है और अभी कितना जो है यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो कि हमारा जो है लगभग यहाँ पर 0.04 यानी कि 4% का लगभग हमारे खुद के मार्जिन का 4% है ये। जो $95 उसका 4% नहीं है, जो हमारा खुद का जो था $1 उसका 4% यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है 0.04। तो अभी हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, आपको दिखाने के लिए था, आपको समझाने के लिए था। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्लोज पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमको यहाँ पर अपना 1 लॉट क्लोज करना है, तो 1 लॉट हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद कन्फर्म वाला जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पर, हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो हमारा ट्रेड क्लोज हो गया है। मैं उससे पहले आपको यहाँ पर जो इनकी फ़ीस है वो आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ। तो जब भी दोस्तों आप यहाँ पर कोई ट्रेड ओपन करते हो तो उस टाइम पर जो है आपका यहाँ पर 0.02% जिसको मेकर फ़ी बोलते हैं वो आपका यहाँ पर फीस जो है आपको देना होता है 0.02%। और जब भी आप यहाँ पर ट्रेड को क्लोज करते हो उसको बोलते हैं टेकर फ़ी, जो कि है 0.05%। तो ये जो है टोटल हो गया 0.07% ट्रेड ओपन करने पे और क्लोज करने पे। तो ये फीस जो है आपका यहाँ पर आपको पे करना होता है। और ये जो है आपको जो फीस पे करना होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको जो आपने लिवरेज लेने के बाद आपका जो कैपिटल बना है उस पर आपको पे करना होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो यहाँ पर ट्रेड ओपन किया था उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। उसको देखने के लिए आपको पोर्टफोलियो पर आना पड़ेगा और पोजीशंस वाले सेक्शन में जाकर आपको इधर जो ये हिस्ट्री वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी हिस्ट्री यहाँ पर ओपन हो गई है। सबसे पहले जो लास्ट वाला है हमारा यहाँ पर जो हमने टेकर फ़ी दी है वो यहाँ पर दिख रही है $0.04। उसके बाद नीचे हमारा दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट जो हमने कमाया था $0.04। उसके बाद नीचे वाला सबसे नीचे जो है हमारा यहाँ पर मेकर फ़ी रहेगा 0.02% जो थी। तो दोस्तों टोटल आप देखोगे तो इस ट्रेड में हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, जबकि हमने अपना जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में कट किया था $0.04 के प्रॉफिट में। लेकिन क्योंकि फ़ीस हमारा जो है वो हमारा $95 के कैपिटल पे लगा है, इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में तब्दील हो गया है। इसीलिए क्योंकि हमने लिवरेज बहुत ज़्यादा लिया था और खुद का जो हमारा मार्जिन था, जो खुद का जो कैपिटल था वो काफ़ी कम था। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ आपको दिखाई है ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सको। और ऐसा नहीं कि यदि आपके पास 100-200 रुपये है, 1000-500 रुपये है तो आप ट्रेड करने आओ। यदि आपके पास 5-10 हज़ार $100 के करीब आपके पास फंड है खुद का, तो आप कम से कम यहाँ पर ट्रेड करने आओ, क्योंकि एक लॉट यहाँ पर लगभग 90 या $100 के करीब का है। तो यदि आपके पास एक लॉट ओपन करने का भी आपके पास फंड नहीं है खुद का, तो आप क्या ही दोस्तों ट्रेड करोगे। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वैल्यू दिख जाएगा, कितना आपके पास फंड है। और यहाँ पर यदि आप और ऐड करना चाहते हो तो ऐड फंड पर क्लिक कर सकते हो। यदि आपको विड्रॉ करना है तो आपको विड्रॉ का बटन भी यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों विड्रॉ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कम से कम 500 रुपये जो है आपके अकाउंट में यहाँ पर होने चाहिए। कम से कम 500 रुपये जो है यहाँ पर विड्रॉ हो गए। तो हमारे पास तो अभी 95 है, तो अभी तो ये विड्रॉ नहीं हो गए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इनको जो है बढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, जो कि मुश्किल से ही कोई ही आपको बताएगा कि यहाँ पर दोस्तों एक फ़ी और भी होती है। ये तो आपका चार्जेस जो होता है, जो फीस जो होती है मेकर और टेकर फ़ी,
वो तो मैंने आपको बता ही दी। उसके साथ में एक फ़ीस और होती है, यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा फंडिंग काउंटडाउन, एक फंडिंग फ़ी होती है। देखो यदि फंडिंग फ़ी अभी कितना है 0.0037 पॉजिटिव है, अभी फंडिंग फ़ी पॉजिटिव है। और यदि आपने जो ट्रेड है वो आपने बाय साइड ओपन किया हुआ है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फंडिंग फ़ी है 0.03%, ये भी आपको एज अ फीस आपको देना पड़ेगा यदि आपने बाय साइड की तरफ ट्रेड ओपन किया हुआ है। यदि आपने बाय साइड के लिए ट्रेड ओपन किया हुआ है तो आपको फंडिंग फ़ी देना पड़ेगा। और दोस्तों यदि फंडिंग फ़ी पॉजिटिव है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि फंडिंग फ़ी यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। यदि नेगेटिव रहेगी तो माइनस जो है आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगा, माइनस के 0 पॉइंट करके ऐसा रहेगा। तो यदि फंडिंग फ़ी यहाँ पर पॉजिटिव है जैसा अभी है, और आपने यहाँ पर सेल साइड यानी शॉर्ट आपने किया हुआ है BTC को, तो दोस्तों आपको यहाँ पर फंडिंग फ़ी जो है मिलता है। तो ये कब मिलता है, कब आपको देना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एवरी 8 आवर के बाद आपको यहाँ पर फंडिंग फ़ी या तो मिलता है या आपको देना होता है। और यहाँ पर आपको काउंटडाउन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 48 मिनट के बाद यहाँ पर जो है या तो फंडिंग फ़ी आपको देना पड़ेगा या फिर आपको मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड ओपन किया हुआ है या फिर सेल साइड की तरफ। अभी यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि यदि यहाँ पर फंडिंग फ़ी निगेटिव होता, माइनस में होता, तो दोस्तों यहाँ पर इसके विपरीत हो जाता, इसके अपोजिट हो जाता। यदि फंडिंग फ़ी यहाँ पर निगेटिव होता और आपने यदि बाय साइड यानी लॉन्ग यदि आपने BTC को किया रहता, तो आपको यहाँ पर फंडिंग फ़ी मिलता, आपको मिलेगा फंडिंग फ़ी। और यदि दोस्तों फंडिंग फ़ी निगेटिव है और आपने सेल साइड या फिर शॉर्ट किया हुआ है BTC को, तो दोस्तों आपको यहाँ पर फंडिंग फ़ी देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया है फंडिंग फ़ी वाला, और मैंने बता दिया है आपको कब ये आपको देना पड़ेगा, कब कब। यहाँ पर काउंटडाउन चलता रहेगा, तो आपको ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर काउंटडाउन पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी बारीकी से जो है आपको यहाँ पर बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना है और कैसे आपको अर्निंग करना है। तो साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर मोर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से यदि आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो है आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो। और उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी दोस्तों देखो यहाँ पर हमने कुछ दिन ट्रेडिंग करने के बाद हमने फ़िलहाल यहाँ पर अपना जो अकाउंट वैल्यू है उसको 500 रुपये से ऊपर जो है कर दिया है, 545 आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो अकाउंट बैलेंस हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर आपको विड्रॉ करके भी दिखाते हैं कि यहाँ पर विड्रॉ होता भी है कि नहीं, या फिर कितने टाइम में यहाँ पर विड्रॉ आ जाता है। तो हम यहाँ पर विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर मैक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर 545 रुपये जो हमारे अकाउंट में है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट विड्रॉ रिक्वेस्ट पे हमको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है उस पर आपको 6 डिजिट का एक कोड आएगा, वो आपको एंटर करना होगा। और उसको एंटर करने के बाद आपको सिंपली जो है सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो आपका सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम जो है 1 घंटे का टाइम बताया जा रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर 12:50 के समथिंग जो है हमने यहाँ पर विड्रॉ प्लेस किया है। और हमारा जो विड्रॉ है दोस्तों यहाँ पर 1:13 पे जो है लगभग हमारा 22 या 23 मिनट में जो है हमारा यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट जो है हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया है। आप देख सकते हो लाइव दिखाया जा रहा है आपको। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि आपका जो विड्रॉल है वो कंप्लीट हो चुका है डेल्टा एक्सचेंज के एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पर आपको मेल भी आ जाएगा कि आपका जो विड्रॉल है यहाँ पर वो प्रोसेस्ड हो गया है। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। और यदि कुछ रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में,
तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।